सवाल के इज्तिमाई दुआ के ताल्लुक से कुछ बताए। खैर ये अकायद का मसला नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि इस मसले में काफ़ी बहस होती है तो इसलिए मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। इज्तिमाई दुआ हम नमाज में भी कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में सूरतुल फातिहा है। इमाम साहब सूरतुल फातिहा जब पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह पे चला, ये दुआ है। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया, ये भी दुआ है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उनके रास्ते पर नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ या वो जो गुमराह हो चुके, उनके रास्ते से बचा, ये भी दुआ है। तो वलद्दालिन कहते हैं तो हम सब आहिस्ता आमीन कहते हैं। तो इमाम साहब की इस दुआ पे अगर पीछे मुक्तदी 2000 हो तो 2000 लोगों ने आमीन कहा, 10,000 हो 10,000 लोगों ने आमीन कहा, लाख लोग हो तो लाखों ने आमीन कहा, ये इज्तिमाई दुआ तो हुई। अब जो ये कहे कि इज्तिमाई दुआ मना है तो वो जमात के साथ नमाज भी ना पढ़े। फिर सहाबा किराम फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम ये पढ़ते थे, और कुछ कलिमात के बारे में भी तज़किरा है, कुछ दुआओं के बारे में भी तज़किरा है। तो सहाबा किराम ने सुना ना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये कलिमात पढ़े थे, इसका मतलब क्या हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज से पढ़ा कि सहाबा किराम को सुनने में आया। तो अब जहां हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुआएं फरमाई नमाज के बाद, तो क्या हम उम्मीद रखते हैं कि सहाबा किराम ऐसे ही हाथ बांध के बैठे होंगे कि हुज़ूर दुआ फरमाते हैं, फरमाने दीजिए, हम खाली रिवायत करेंगे लेकिन हम हुज़ूर की दुआ पे आमीन नहीं कहेंगे? सरकार अलैहिस्सलाम की दुआ पे क्या सहाबा आमीन नहीं कहे होंगे? क्या ये कोई तसव्वुर कर सकता है? हमारे सामने अगर कोई दुआ करे कि अल्लाह हम सब का भला करे तो हम दिल में भी सही आमीन कहते। तो क्या सहाबा किराम के बारे में ये तसव्वुर रखे कि हुजूर ने दुआ जब फरमाई उन्होंने खाली रिवायत के लिए उसको याद रखा लेकिन आमीन नहीं कहा? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, गालिबन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया अय्यु दुआई अस्मा, या रसूल अल्लाह कौन सी दुआ ज़्यादा सुनी जाती है यानी कबूल की जाती है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मफ़हूम के मुताबिक रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज नमाज के बाद। तो रात के आखिरी हिस्से में दुआएं कबूल होती है, फ़र्ज नमाज के बाद दुआएं कबूल होती है। अगर कोई ये कहे कि नहीं फ़र्ज नमाज हम अकेले पढ़ेंगे तभी दुआ करेंगे, इज्तिमाई दुआ नहीं करेंगे, तो चूंकि फ़र्ज नमाज के बाद दुआ करने का हुक्म दिया गया यानी दुआएं कबूल होती है, तो अगर आप चाहते हैं कि दुआ आपकी कबूल हो तो आप फ़र्ज नमाज के बाद दुआ कीजिए। अगर आप जमात से पढ़ते हैं तो जमात के साथ दुआ करने का हुक्म होगा। ज़ाहिर है जमात के बाद ये कहना कि नहीं हम सिर्फ अकेले रहेंगे तो पढ़ेंगे दुआ, जमात के साथ रहेंगे तो दुआ नहीं पढ़ेंगे, तो हदीस पे अमल कब हुआ? हदीस में तो यह है कि फर्ज नमाज के बाद, और फर्ज नमाज जमात से पढ़ना अफजल है। तो एक चीज अफजल हो और मफजूल में आप दुआ करें ये जायज, अफजल में दुआ ना करें ये कहना ये कहां का इंसाफ है? तो ये सब इज्तिमाई दुआ से रोकने का मकसद ये है कि खुद जानते हैं कि जहां 40 लोग होते हैं वहां अल्लाह का एक वली होता है। तो औलिया किराम से दूरी एक मकसद है और लोगों को औलिया की आमीन से दूर कराना एक मकसद है। जिस जमात में 10,000 लोग हों तो 40 के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 250 औलिया किराम होते हैं। तो 250 औलिया की आमीन से दूर रखना ये शैतानों का काम होता है, नेक लोगों का काम नहीं होता। तो इज्तिमाई दुआ से दूर करना ये दरअसल अल्लाह के नेक बंदों की आमीन से दुआ करना हुआ। फिर हदीस पाक की रोशनी में ये भी तो है कि जब वलद्दालिन कहते हैं तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, तो फरिश्तों की आमीन भी इज्तिमाई हुई। तो इज्तिमाई दुआ जब नमाज में साबित है तो नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करने को गलत कहने वाले ना कुरान को समझे हैं ना हदीस को समझे हैं, बस लोगों को गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए।